बड़ी खबर जयपुर से मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक बड़ी जानकारी। दरअसल शाम 5 बजे सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होगी। मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक अहम बैठक होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधि मंत्री जोगाराम पटेल सदस्य के रूप में शामिल होंगे। बैठक में इन पदों के लिए आए आवेदनों पर विचार कर उपयुक्त नाम तय किया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अपने आप में बेहद खास है क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है और उसे लेकर बड़ी खबर है। 5 बजे सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ही एक अहम बैठक होनी है। वैसे देखा जाए तो आज बेहद व्यस्त कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। चाहे अन्नदाताओं को सौगात देने की बात हो, चिकित्सा विभाग में अभियानों के आगाज की बात हो या फिर सीएमओ में ये खास बैठक हो, व्यस्त कार्यक्रम। और ऐसे में राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए भी एक अहम बैठक होनी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधि मंत्री जोगाराम पटेल सदस्य के रूप में भी शामिल होंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऋतुराज जी, क्योंकि विस्तार से जरा बताइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एक तरफ आज बेहद व्यस्त रहेंगे, ऊपर से सीएमओ में ये खास बैठक होने जा रही है जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ अन्य मंत्री जो हैं वो सदस्य के रूप में शामिल होंगे। तो क्या उद्देश्य है, क्या लेखा जोखा रहेगा, सदस्यों की नियुक्ति के बारे में क्या जानकारी? देखिए, बैठक की महत्ता इसी से तय होती है कि आज रविवार के अवकाश के दिन और व्यस्त कार्यक्रम के दिन की यह बैठक रखी गई है। और यह बैठक वस्तुतः पिछले सप्ताह ही होनी थी, लेकिन कुछ कारणवश उस समय इन नामों पर विचार नहीं किया गया और केवल मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए नाम पर विचार किया गया। उसके बाद ये बैठक की जानी थी, लेकिन ये बैठक नहीं हो पाई थी और इस बैठक के लिए कहा गया था कि अगले सप्ताह इस बैठक को किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब शाम 5 बजे ये बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी जी। और इसमें विधि मंत्री जोगाराम पटेल होंगे और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली होंगे। जो अध्यक्ष पद के लिए नाम हो सकते हैं वो किसी न किसी रिटायर्ड आईएएस की यहाँ पर नियुक्ति हो सकती है। साथ ही जो सदस्य पद हैं उनके लिए जो वरिष्ठ पत्रकारों की और उसी स्तर के नाम वहां पर सामने आ सकते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुके हों, ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं। तो जो पद खाली हुए थे उनमें से नारायण बारेट जो सदस्य थे पूर्व में, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। शीतल धनखड़ का कार्यकाल पूरा हो चुका था और जो पूर्व आईएएस डीबी गुप्ता थे वो उनका अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल पूरा हो चुका था, जिसके बाद ये कवायद की गई। और ये कवायद लोकसभा चुनाव से पूर्व भी की गई थी, लेकिन उस समय पूरे आवेदन चूंकि नहीं लिए गए थे, इस बीच आचार संहिता लग गई थी। तो अब ये नए सिरे से पूरा आवेदन वगैरह लेकर और ये प्रक्रिया फिर सिरे चढ़ी है। अब देखना होगा, क्योंकि ये सीलबंद लिफाफे में सिफारिश जाती है तो मुख्यमंत्री की सिफारिश करते हैं और राज्यपाल फिर उनका अनुमोदन करते हैं। चलिए ठीक है, इसका इंतजार रहेगा क्या कुछ रहेगा फिर इस बैठक में। इस तरीके से जैसे कि आपने जानकारी दी है, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। बात